नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। गिफ्ट निफ्टी दे रहा है बाजार में एक और गैप अप शुरुआत के संकेत। हालांकि एशियाई बाजारों में नरमी कल अमेरिकी इंडिसेज में रही करीब 1% तक की गिरावट। डिमांड में सुस्ती की आशंका से कच्चे तेल में करीब 2% की गिरावट, भाव $79 के नीचे। उधर सोने की चमक भी पड़ी फीकी, भाव रिकॉर्ड स्तरों से करीब $100 से ज्यादा नीचे आया। होनासा कंज्यूमर में आज ब्लॉक डील संभव, फायरसाइड इन्वेस्टमेंट्स की करीब 2% हिस्सा बेचने की योजना, 4% तक के डिस्काउंट पर सौदे मुमकिन। बैंक ऑफ इंडिया इस हफ्ते लॉन्च कर सकता है 4,000 करोड़ रुपए तक का QIP इश्यू। सेबी के फ्लोर प्राइस से डिस्काउंट पर आ सकता है भाव, नेटवर्क की एक्सक्लूसिव खबर। और आज दोपहर 12 बजे आंध्रा और तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान मिचोंग। साइक्लोन के चलते तमिलनाडु में भारी बारिश, चेन्नई में टूटा 80 साल का रिकॉर्ड, कई ट्रेनें रद्द, उड़ानें भी रोकी गईं। वो डराने वाले विजुअल्स थे कल चेन्नई से जो आ रहे थे। ध्यान रखिए आप लोग। और कल तो एक दिन पहले की कहानी थी, आज लैंडफॉल होना है उस साइक्लोन का, तो स्टे सेफ। खैर, मंगलवार का दिन, हफ्ते का डे 2, और क्या बढ़िया शुरुआत हुई कल इस हफ्ते की। वो राज्यों के चुनावों का वर्डिक्ट, उसको क्या सलामी दी है भारतीय बाजारों ने। पहले निफ्टी दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पर रख दिया डायरेक्टर साहब ने। गैप अप के साथ शुरुआत, इनफैक्ट गैप में ही हमने बड़ा 335 अंकों का उछाल दिखाया था। उसी गैप से शुरुआत करी थी, पर वो 335 अंकों के उछाल के बाद कंसोलिडेट करे, गिव अप नहीं करे गेन्स। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में और मोमेंटम तूल पकड़ता चला गया। 335 पॉइंट ऊपर खुला हुआ निफ्टी 420 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। और हाईलाइट था कल के ट्रेडिंग सेशन का, प्लेट फ्लिप करिएगा, निफ्टी बैंक स्क्रीन पे रखिएगा। वो सो कॉल्ड अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट, सारे गिले शिकवे एक दिन में दूर कर दिए। वो देखिए पावरफुल रैली आपकी स्क्रीन पे। ये निफ्टी बैंक दरअसल इसी ने निफ्टी को तूल दिया सेकेंड हाफ में। 800 पॉइंट के गैप अप के साथ खुला था, 850 पॉइंट, 850 पॉइंट का गैप, और उसके बाद 1600 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ सेशन की समाप्ति। जहां खुला था उससे डबल गेन्स के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इस तरह का पावरफुल कमबैक था कल निफ्टी बैंक का। रिकॉर्ड पहले निफ्टी ने जड़े थे फ्राइडे को, निफ्टी बैंक ने एक दिन में वो कसर पूरी कर दी, अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर ब्रीच करता हुआ नजर आया। खैर, बड़ा सवाल सबके जहन में यही होगा कि मोमेंटम कहां तक, कब तक सस्टेन करेगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सवाल था, कल के सेशन के बाद 3 आंकड़े सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इंस्टीट्यूशंस की बाइंग का आंकड़ा, यानी कि ये देखिए, ये निफ्टी बैंक, वो अंडर परफॉर्मेंस एक दिन में सारा मोमेंटम कवर अप करता हुआ आपकी स्क्रीन पे 1 महीने का चार्ट ब्यूटीफुली डायरेक्टर साहब ने रख दिया है। ये है निफ्टी बैंक का पावरफुल कमबैक। खैर, 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। क्या क्या था? FIIs की खरीद कितनी हुई थी कैश में, दूसरा डिलीवरी बेस्ड बाइंग क्या सॉलिड हुई थी, और तीसरा सवाल था कि क्या कितने शॉर्ट सिस्टम में कवर हुए। यही सब इंतजार करते शाम को डेटा में। इंस्टीट्यूशंस के बाइंग के आंकड़े प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। 2000 करोड़ रुपए के आसपास FIIs की खरीदारी, 4,800 करोड़ रुपए के आसपास लार्जली इंस्टीट्यूशन DIIs की खरीदारी। तो कल ड्राइव तो DIIs ने करा है। हाँ, नो डाउट FIIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से ही खरीदारी हुई। ऐसे कोई एबरेशन के तौर पे 2000 करोड़ रुपए का आंकड़ा नहीं देखना चाहिए। तो ठीक है, FIIs की बाइंग, और बाइंग कंटिन्यू होती हुई लगातार 7th स्ट्रेट सेशन था जब कल बाइंग होती हुई नजर आई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, अब वो खैर FII की बाइंग ने दिखा दिया था, डिलीवरी क्या बहुत सिग्निफिकेंट मार्क हुई कल के सेशन में। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन के गंगाले थे।
दो जगह इंटरेस्टिंग बाइंग आई। एक था एचडीएफसी बैंक, दूसरा था आईसीआईसीआई बैंक। वो जो एनएससी पे कितनी डिलीवरी मार्क हुई वो आपकी स्क्रीन पर रख दिया मैंने। 3,000 करोड़ रुपए एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई में 2,100 करोड़ रुपए के आसपास की डिलीवरी मार्क हुई। मैंने वैसे रिलायंस भी टटोला था, लार्सन एंड टूब्रो भी, कोटक महिंद्रा बैंक भी, एसबीआई भी, सब रन ऑफ मिल थे। अब इसका स्टैट्स रखिएगा स्क्रीन पे। एचडीएफसी बैंक 3,000 करोड़ रुपए की बाइंग, लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन एचडीएफसी बैंक में इतनी बाइंग आ ही रही है पिछले कुछ दिनों से। 3,800 करोड़ रुपए की बाइंग थी लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन 30 नवंबर का जो था। तो 3,800 के साथ में 3,000 करोड़ रुपए की बाइंग कल हुई, रन ऑफ द मिल। इसलिए मैंने कहा एक ही स्टॉक था जिसमें ट्रेंड से विपरीत, ट्रेंड से ज्यादा बाइंग होती हुई नजर आई थी, वो था आईसीआईसीआई बैंक। वो जो 2,100 करोड़ का आंकड़ा दिखाया था डायरेक्टर साहब ने आपको स्क्रीन पे, ये रन रेट। कल वॉल्यूम्स तगड़े पिकअप हुआ आईसीआईसीआई बैंक में और 66% के आसपास की डिलीवरी मार्क हुई थी। तो इसमें जरूर एक ऐसा स्टॉक था जिसमें ट्रेंड के से ज्यादा डिलीवरी मार्क हुई, अदरवाइज लार्जली रन ऑफ द मिल। फिर हुआ क्या था इस तरह के मूव्स में? कल लार्जली कवरिंग का दिन था। एफआईएस की लॉन्ग शॉर्ट भी स्क्रीन पर रख देता हूं। सिस्टम में शॉर्ट्स थे फ्राइडे की क्लोज पे 62% इंडेक्स पे एफआईएस का, और कल वो 56% रह गए। तो वो कवरिंग के मूव्स ने लाज, वैसे हमेशा ऐसे ही होता है, जब मोमेंटम टूल पकड़ना होता है तो खैर कवरिंग के मूव्स आते हैं। अब वो देखना होगा कि कवरिंग के मूव्स के बाद कुछ डिलीवरी में तब्दील होता है नहीं होता है। कल ऐसा कोई नोटवर्दी, ऐसा कोई इंसिडेंट अदर देन आईसीआईसीआई बैंक नजर नहीं आया। खैर आज इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट दिन है भाई। कल की तेजी के बाद तो वैसे ही इंपॉर्टेंस है इस दिन की, ऊपर से आज फाइनेंशियल निफ्टी के इंडेक्स की एक्सपायरी, फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन। ग्लोबली समीकरण कैसे बन रहे हैं वो नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। आज हमने कहा सारे राज्य तो इलेक्शन में बिजी है, क्यों ना पश्चिम बंगाल चल के पूछ लिया जाए निफ्टी का व्यू, एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस। अमित सेठ साहब कोलकाता से जुड़ेंगे, मदद करेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रेटेजाइज करना है। इनकी कल के सेशन की रीडिंग क्या थी, ये कितने उत्साहित हैं अब निफ्टी में तेजी या निफ्टी बैंक में तेजी करने को लेकर, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अब लाइए आज के क्यूज। भाई गिफ्ट निफ्टी तो कह रहा है कल के बहुत मैसिव आउट परफॉर्मेंस, गजब की कवरिंग के मूव्स के बाद आज लार्जली फ्लैट नोट पे हमारे भारतीय बाजार शुरुआत करेंगे। वैसे क्यूज भी ऐसे ही हैं। एशिया रख दीजिएगा स्क्रीन पे, उसके बाद प्लीज दिखाइएगा यूएस के बाजार। यूएस के हम जब बंद हुए थे ना कल, तो 1/4-1/3% यूएस के फ्यूचर्स दबाव में थे, वो डाइजेस्ट करके गए थे। एक्चुअल सेशन में थोड़ा पेन ज्यादा आ गया, वहां के बेंचमार्क्स 1/4 से लेके 3/4% तक कल गिर गए। वो तो इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा। एक समय तो समीकरण डाउ के अच्छे खासे बिगड़े हुए थे, 200 पॉइंट से ज्यादा का कट चला गया था, फिर जाते जाते सेशन में बढ़िया रिकवरी स्टेज करी और फाइनली एक समय तो ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन पे भी आ गया था। तो रिकवरी थी, पर उसके बावजूद हमने डाइजेस्ट किया था, उससे ज्यादा पेन हुआ और आज सुबह फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। अब तब और अब की पहली प्लेट, तो तीनों यूएस के बेंचमार्क्स, वो फ्यूचर्स तब कहां थे और आज सुबह फ्यूचर्स का खड़े वो स्क्रीन पर है। हल्की हल्की पस्त माहौल को डाइजेस्ट करना है, वो इंडिकेशन है ना, बुरे नहीं है, हम हरे निशान पे फिर भी खुलने की तैयारी कर रहे हैं। नीरज जी से बात कर ली जाए पहले, फिर सेठ साहब के पास चलेंगे। क्या हुआ भाई, कैसा मूड? ठीक है। यूएस में क्या ये क्या है? पहले उनको लेट पता चला क्या, एकदम से सेशन के सेकंड हाफ में तेजी आई, वर्डिक्ट का लेट आपने फोन किया क्या उनको? नहीं, वर्डिक्ट देख लिया था पहले ही, जैसे मार्केट को पता चला। पहले फिर प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर लो लेवल से रिकवरी आई, और थोड़ा थोड़ा उनको फ्राइडे को पता चल गया था कि ऐसे ही आने वाला तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हुए। कल बहुत शांत मार्केट था यूएस का। मैं प्रॉफिट बुकिंग शब्द भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एकदम कंसोलिडेशन हुआ था, बहुत मामूली सा हुआ। कोई बड़ा ऐसा इवेंट नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे मार्केट को कोई चिंता दिक्कत हो। तो एकदम फ्लैट सा मार्केट था। रूटीन है, क्योंकि 5 हफ्ते से लगातार तेज़ी चल रही मार्केट में वहाँ पे, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ वहाँ पे, और उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। इस हफ्ते जो कि 2 नंबर आने हैं एम्प्लॉयमेंट डेटा के, एक प्राइवेट जॉब कितने क्रिएट हुए और एक मंथली डेटा जो आता है गवर्नमेंट का, नॉन फार्म फार्म वाले मिला करके। तो वो डेट, अब कुछ लोग लिख रहे हैं वो डेटा से पहले थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि इस डेटा के तुरंत बाद फेड की मीटिंग है 12-13 को, तो उससे जोड़ के लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो एक बीच का इवेंट है खाली। तो मार्केट एकदम शांत था। हाँ, एक अच्छी खबर हुई, गोल्ड ठंडा पड़ा थोड़ा, $100 नीचे आया है, एकदम $21,500 तक चला गया था, उसमें नरमी आई है, और उसका सीधे कनेक्शन आप डॉलर से लगाइए। डॉलर बॉन्ड यील्ड, हल्की सी डॉलर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई
तो वो नीचे आ गया। तो ये एक अच्छी खबर है कि गोल्ड थोड़ा सा नरम पड़ा है और इक्विटी मार्केट भी थोड़े थोड़े से सॉफ्ट है, वेट कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। हाँ, 12-13 की जो कमेंट्री होगी 12-13 फेड चेयरमैन की, फेड की जो मीटिंग है आउटकम आएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब एक चीज़ से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब लोग मार्च में रेट कटिंग की डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। पिछले हफ्ते तक 12% लोग सोच रहे थे कि मार्च में रेट कट शुरू हो जाएगा, अब 60% लोग कह रहे हैं कि नहीं, मार्च में कट होगा। ये लोग मतलब जनरली इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं, ये डॉट प्लॉट नहीं है। नहीं, इकोनॉमिस्ट नहीं, डॉट प्लॉट भी नहीं है, ये मार्केट के जो ये तो इन्वेस्टर हमें क्या ट्रेडर तेजी टाइप के। जस्टिफाई करनी पड़ती है यार। यार मार्च में, कल लोग कहोगे जनवरी से शुरू करो आप बढ़ा दो 100 पॉइंट और तो हमें ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा। तो वहाँ निराशा होगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मार्च से कुछ नहीं होने वाला नहीं होने वाला। लेकिन वो होप बिल्ट हो रही है। तो यही सब कुछ वहाँ पे चल रहा है, जैसे कि दुनिया अलग अलग बाजारों। लेकिन मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट में कोई चिंता नहीं है, वेरी पॉजिटिव मार्केट आज भी है। नहीं, वो एसबीआई की वो रिपोर्ट आई थी क्रेडिट पॉलिसी की, तो कल ऐसे टटोल रहा था, उसमें बार बार सोने का जिक्र है बुल कॉल को लेकर। करेक्ट। और दे गोन टू से कि 2022 में सेंट्रल बैंकर्स ने ईयर ऑन ईयर 100% से ज्यादा खरीदा है, डी डॉलराइजेशन पे फोकस किया था, और वो ट्रेंड कंटिन्यू होता ही चले जा रहा है। ये बात सही है। तो उनका बुल कॉल था। खैर, जब अपन किसी दिन घोष बाबू को बुलाएंगे तो इस पे अपन सुबह ही बुलाएंगे किसी दिन, यही चर्चा कर डालेंगे गोल्ड की। जिस दिन ठंडे क्यूज होंगे उस दिन गोल्ड पे बातचीत घोष बाबू से, सौम्यकांति घोष साहब से। ठीक है, तो ग्लोबली कुछ है नहीं, कंसोलिडेशन लार्जली, ऐसे कोई इंटरेस्टिंग न्यूज फ्लोज नहीं, तो हमें एक न्यूट्रल विकेट मिला है प्ले करने के लिए। लेकिन सेठ साहब, गुड मॉर्निंग। पहले तो भाई थैंक यू सो मच सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। सेठ साहब को अपने बच्चे को छोड़ने जाना पड़ता है, आपको याद होगा। जल्दी करो। हाँ, जल्दी जल्दी। ऑल टाइम हाइस के आसपास बन ही गया, ऑल टाइम हाई से आसपास क्या। अब इसके बाद करना क्या है सेठ साहब, आप क्या करोगे? ब्रेकआउट स्ट्रांग था, कोई रिवर्सल के इंडिकेशंस नहीं है, पर क्या ऐसा लग रहा है कि ओवरबॉट जोन में चले गए हैं? आप कैसे अप्रोच कर रहे हो निफ्टी को, आप कैसे अप्रोच कर रहे हो निफ्टी बैंक को? रणनीति क्या बनाओगे कल के उस पावरफुल सेशन के बाद? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, हर्षिता मैम एंड एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, कल के सत्र में हमने निफ्टी में ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग गैप अप कैंडल देखा। इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बाजारों में खत्म हुई। अब व्हाट नेक्स्ट? हमने देखा है कि इस मार्केट ने जिन्होंने भी पोजिशनली ओवरऑल ओवरनाइट होल्ड किया या पोजिशनली होल्ड किया, मार्केट हैज बीन मोर रिवॉर्डिंग टू देम। तो पहले अगर पोजिशनल व्यू के बारे में आए तो डेफिनेटली पैरिटी जरूर इश्यूज आ रहे हैं। दिक्कत पश्चिम तो बंगाल का चेन्नई विकास नहीं हुएगा ढंग से। नहीं, मुझे लगा चेन्नई में तूफान आया, इधर पर इम्पैक्ट तो ईस्ट कोस्ट में तो फिर हाँ ये भी हो सकता है, उधर से आया होगा। क्योंकि वो तमिलनाडु आज उसकी एक्चुअल आई का लैंडफॉल आंध्रा में है, और चेन्नई के विजुअल देखने लायक थे, डराने वाले। कल कारें, उड़ीसा सब अलर्ट पे, ओके। पर वेस्ट बंगाल तो दूर था। एक बार सॉर्ट आउट करिए अमित सेठ साहब को, नहीं हो पाया डायरेक्टर साहब तो फोन लाइन पे लीजिए। हाँ, जोड़ दिए फोन पे, खत्म बात। सेठ साहब प्लीज, सॉरी कंटिन्यू, वो ब्लैकआउट हो गया था स्क्रीन। आशीष जी पता नहीं क्यों हुआ। ये एक बात बताओ, ये साइक्लोन का असर पड़ रहा है क्या पश्चिम बंगाल में? यहाँ पे तो सब ठीक है अभी, बट डेफिनेटली थोड़ा सा वेदर काफी अच्छा हुआ है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। सेठ साहब प्लीज कंटिन्यू। जी आई एम सॉरी। जी, निफ्टी का अगर दो व्यूज हैं, पोजिशनली अगर हम देखें तो 20,300 20,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जो भी पोजिशनल होल्ड कर रहे हैं इस जोन को दिमाग मैंने अपने माइंड में रखते हुए 20,300 20,500 की जोन को एक सपोर्ट बेस की तरह, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह होल्ड करके मार्केट में बने रहें। डिस्पैरिटी जरूर है क्योंकि हम 10 डेमा से थोड़ा फार है, थोड़ा ओवरबॉट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पोजिशनली थोड़ा सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है, हल्का सा डिप आ सकता है, एंड देन वी आर प्रोबेबली हेडिंग फॉर 21,000। तो जब तक 20,300 20,500 की जोन इंटैक्ट है, पोजिशनल प्लेयर्स कैन होल्ड इन द मार्केट। इंट्राडे पर्पसेस के लिए 20,500 20,600 में एक अच्छा खासा पुट बेस है, पुट हो रहा है, तो कोई डिप मिले तो वहां पे जरूर बाय करना चाहिए विद स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 50 to 55 पॉइंट्स निफ्टी पे हम बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आए तो आशीष जी, हमने कई दिनों बाद बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखा है। दोनों ही इंडेक्सेस में ये बात सही है कि हम एक्सटेंडेड हैं, इतने बड़े गैप अप के साथ लेना मुश्किल है, लेकिन जो पोजिशनली होल्ड कर रहे हैं दे शुड होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 45,500 to 46,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है।
बने रहे अपनी पोजीशंस में। इतनी बड़ी रैली के बाद ये जरूर हो सकता है कि हम कुछ दिनों के लिए साइडवेज कंसोलिडेशन में चले हैं, बट मार्केट इज स्टिल बाय ऑन डिप। तो अच्छा डिप मिले तो हम कोई रीजनेबल डिप मिले तो हमें रिस्क रिवॉर्ड हमारा इंप्रूव होता है। तो इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। बने रहे अपनी पोजीशन में, मेरी यही सलाह है। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस है और लाइकली कंटिन्यू होगा, पर इस तरह के मीनिंगफुल एक दिन के उछाल के बाद हो सकता है कंसोलिडेशन, हो सकता है कुछ दिन साइडवेज रहे और उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट आए। उस गिरावट में दरअसल खरीदारी करने का मन बनाना है। मिसाल के तौर पे निफ्टी आपको अगर 20,500 20,600 के आसपास के डिप्स मिल रहे हैं, उसमें एक्यूमुलेट करिए। 20,500 20,300 मेरे स्टॉप लॉसेस हैं और इवेंचुअली शायद हम 21,000 की तैयारी कर रहे हैं। निफ्टी की स्ट्रैटेजी, निफ्टी बैंक कंसोलिडेशन में जा रहा है। जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो जो स्टॉप लॉस मेंशन करें सेठ साहब ने, उसके साथ कंटिन्यू करें होल्ड करना, या चाहें तो डिप्स में खरीदारी करने का मन बनाए। सेठ साहब लड़के को छोड़ने जाना है क्या सुबह स्कूल? जी मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगता है अपने किड्स को ड्रॉप करने में। मेरा कई सालों से ये रूटीन है। अच्छा, तो मुझे भी लगता है, कभी आपने मौका नहीं दिया। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये नीरज जी बगल में बैठे हैं इनके लिए कह रहा हूं। चलिए सेठ साहब आप जाइए फिर। थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। हर्षदा के पास चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जानने के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज वो रीसेंट लिस्टिंग होनासा कंज्यूमर यानी कि मामा अर्थ पर नजरें रहेंगी, जो हमें इंफॉर्मेशन हाथ लगी है कल देर शाम को कि फायर साइड इन्वेस्टर जो एक अर्ली इन्वेस्टर आया है कंपनी में, वो कुछ और हिस्सेदारी अपनी ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। तो आज ये दरअसल ब्लॉक होने वाला है। करीब 1.9% स्टेक फायर साइड इन्वेस्टर दरअसल ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। 234 करोड़ का ये इशू साइज है और फ्लो प्राइस जो है 368 रुपए 70 पैसे से 384 रुपए 10 पैसे के आसपास आकी जा रही है। नो डिस्काउंट टू 4% डिस्काउंट पर ये सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। ध्यान रहे कि 7.57% स्टेक फायरसाइड वेंचर्स दरअसल पोस्ट लिस्टिंग हुनासा में होल्ड करता है। दूसरी तरफ बैंक ऑफ इंडिया भी खबरों में, CNBC TV 18 की ये एक्सक्लूसिव खबर है कि कंपनी इसी हफ्ते QIP लॉन्च कर सकती है और QIP का साइज 3.5 से 4,000 करोड़ के बीच होगा। बेस इशू करीब 2 से 2,500 करोड़ का होगा और उसके ऊपर एक ग्रीन शो ऑप्शन है डिपेंडिंग ऑन डिमांड 1,500 करोड़ के आसपास का। यहाँ पर भी डिस्काउंट पर ही QIP आता हुआ दिखाई देगा। तो ये 2 स्टॉक्स आप रेडार पर पहले रखेंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक यानी कि DCB को लेकर भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। बैंक का जो प्रमोटर है, जो आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो करीब करीब $10 मिलियन अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एडिशनल शेयर्स $10 मिलियन के अमाउंट के दरअसल सब्सक्राइब करने का इनका प्लान है ताकि बैंक की कैपिटल पोजीशन और मजबूत हो सके और इनके ग्रोथ प्लान्स को ये सपोर्ट कर सके। बोर्ड बैठक दरअसल 8 दिसंबर को होने वाली है। इनके प्रमोटर के इस पर्टिकुलर प्लान को इवैल्यूएट करके और उसको फाइनल मोहर मिली है या नहीं, उस पर विचार होगा बोर्ड का 8 दिसंबर को। अच्छा, कुछ Q2 नहीं, नवंबर के अपडेट्स आ गए हैं। तो नवंबर में M&M फाइनेंशियल कहता है कि ओवरऑल डिस्पर्समेंट करीब करीब 16% साल दर साल बढ़ा है, 5,300 करोड़ पर आया है ये। कलेक्शन एफिशिएंसी 96% से घटकर 94% के आसपास आई है। तो ये इनफैक्ट स्टॉक रेडार पर रखेंगे। साथ ही मैंगनीज ओर का भी नवंबर का अपडेट आया, जहां पर मैंगनीज का ओर प्रोडक्शन 35% बढ़ा है और ओर सेल्स में करीब 18% तक का इजाफा देखने को मिला। ऐसा ही अपडेट दरअसल IEX की तरफ से आया है। IEX कह रहा है कि करीब करीब ओवरऑल वॉल्यूम में 17.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम में भी 13% का इजाफा दर्ज हुआ है इस महीने। डे अहेड मार्केट में वॉल्यूम में थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला है, 5,144 MU है वर्सेस 5,087 MU और रियल टाइम मार्केट में भी हल्की सी पिकअप देखने को मिली है, वो लगभग 68% बढ़ता हुआ, हल्का सा नहीं अच्छा खासा पिकअप हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कल ब्रिगेड को लेकर अपडेट था, आज एक और अपडेट आया है कि दरअसल मैसूर गोल्फ क्लब के पास एक लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं। डेवलपमेंट वैल्यू इसकी करीब करीब 300 करोड़ आकी जा रही है। तो वो स्टॉक आज फिर खबरों में। इंटरेस्टिंग, ये सारे स्टॉक्स रखिएगा अपने रडार पे। आज का इवेंट्स कैलेंडर,
ट्यूसडे, मंगलवार का दिन, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी की तैयारी। आज एक्स डेट है बोरोसिल की, बोरोसिल लिमिटेड की। बेसिकली इस बोरोसिल, इसकी जो रिजल्टिंग कंपनी क्लास और बोरोसिल टेक्नोलॉजीज, इन सब में वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, उसके चलते वो एक्स डेट आज। पतंजलि फूड्स आज शाम को मुंबई में एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स से मुलाकात करना चाहता है। 4:30 बजे आज शाम को वो एनालिस्ट मीट रखी गई है, इन्वेस्टर मीट रखी गई है। गणेश बेंजोप्लास्ट इकलौता आज इंटरेस्टिंग बोर्ड मीट थी, लेकिन ये फंड रेजिंग है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रमोटर्स नॉन प्रमोटर्स को। 10:30 बजे सर्विसेज पीएमआई और फिर उसके बाद कंपोजिट पीएमआई उसके साथ अनाउंस होगा इंडिया का। हमारे एशिया में थाईलैंड के बाजार बंद है आज, वो किंग की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ग्लोबली डेटा पॉइंट्स में साउथ कोरिया का सीपीआई और उनका जीडीपी, जापान का सीपीआई, चाइना का भी हमारी तरह सर्विसेज और कंपोजिट पीएमआई साथ में चलता है, उनका आएगा। ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक आज अपने ब्याज दरों पे फैसला सुनाएगा। हालांकि लार्जली एक्सपेक्टेड है कि स्टेटस को, यानी कि ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यूरोजोन का भी सर्विसेज और कंपोजिट पीएमआई है, उनका पीपीआई नंबर भी आ जाएगा। और यूएस में वो रेड बुक यानी कि वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के नंबर्स, सर्विसेज और कंपोजिट पीएमआई, जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग डेटा, ये अब धीरे धीरे करके हम नवंबर के जॉब रिपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सब इंटरेस्टिंग पीसेस होंगे, इस पर आई एम श्योर कल सुबह बात हो रही होगी। साइक्लोन मिचोंग, वो हमने हेडलाइन में मेंशन करा है, आंध्रा कोस्ट को आज हिट करना है। लैंडफॉल का टाइम दोपहर 12 बजे का कहा गया है, ध्यान रखिएगा प्लीज। और ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 8वां एडिशन नई दिल्ली में आज से शुरू होगा। इनॉग्रल स्पीच एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब देंगे, और ये भारत का एक प्रीमियर जियो टेक्नोलॉजी इवेंट है। इस बार की थीम पता है क्या है? जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इंटरेस्टिंग, बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्लोबली आ रहे हैं। खैर, एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो कमोडिटीज और करेंसीज, कहां कमाई के मौके हैं, उस पर बातचीत। स्वागत है, और तब और अब की सेकंड प्लेट स्क्रीन पर रख दीजिएगा तो आपको समीकरण समझ में आएंगे, पर वो इक्विटीज के लिहाज से समीकरण है। 3:30 बजे इक्विटीज जब बंद होती है तब उस समय हम लोग नोट डाउन करते हैं, ताकि इक्विटीज के लिए रुझान। कमोडिटीज तो क्या शाम को भी ट्रेड होती है, तो उनके लिए रब ऑफ काफी हद तक डाइजेस्टेड होता है, पर ये वेरिएबल्स हैं जो आज डाइजेस्ट करने हैं हमको, कहां छोड़ा था और कहां आज सुबह खड़े हुए हैं। खैर, रणनीति क्या होगी? कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, इन्होंने आज मदद करी है। कच्चा तेल बिकवाली करने का कॉल 6250 के स्टॉप लॉस के साथ। कॉपर लेकिन खरीदा जा सकता है, 717 का स्टॉप लगाइए, तेजी करिए, 724 तक के लक्ष्य हासिल होते हुए शायद नजर आए। छोड़े जा रहा हूं, कल के बहुत अच्छे सेशन के बाद आज थोड़ा से कंसोलिडेशन के मूड में गिफ्ट निफ्टी उसके संकेतों के साथ। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।